हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इक्वेशंस काइनेमेटिक्स में यूज़ होंगी जो इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं और इसको हम तीन तरह से डेरिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ आपको अभी ग्राफ मेथड से डेरिवेशन समझाऊंगा। देखिए, डेरिवेशंस किसी भी मेथड से हम मगर फॉर्मूले नहीं बदलने वाले और ना ही उनका मीनिंग। तो इसलिए फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप से यहाँ डेरिवेशंस बता रहा हूँ। तो पहली ग्राफ मेथड से समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ अभी अभी हमने कंप्लीट किए हैं। सो दिस इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। तो इस मोशन में, इस ग्राफ में मैंने कोई दो पॉइंट कंसिडर किए हैं। एक तो टाइम एक्सिस जहाँ टाइम ज़ीरो है वो पॉइंट ए है और उस वक्त उसकी स्पीड u है, यानी कि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट चल रही है जब हमने मेज़र करना स्टार्ट किया। और b पॉइंट पे यानी कि t टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v। ठीक है। तो हम अपनी पहली इक्वेशन, जिसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलेंगे, ये ड्राइव करते हैं। और ये इक्वेशंस आपने 9th क्लास में भी ड्राइव की हुई हैं। तो एक तरह से रिकॉल है और कुछ नहीं है, बट हमारे क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के होंगे इस बार। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा। सो स्लोप कैसे निकलता है? टेंजेंट थीटा से, विच इज़ बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी। सो बी सी और ए सी, बी सी की वैल्यू है v माइनस यू और ए सी है इस वक्त t। बी सी की वैल्यू ये v है, ये u है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी ये कितनी होगी, v माइनस यू, जो कि बी सी के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड देन u इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी पहली इक्वेशन है, जिसे हमने स्लोप के मेथड से फाइंड आउट किया है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम कौन से न्यूमेरिकल कर पाएंगे, जिसमें हमें ये कह रखा होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड से चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन इतना है। तो अब आप हमें बताएं कि 10 मिनट बाद या 15 सेकंड बाद या कितने भी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कि जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो यहाँ पे पुट करते हैं, जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे, और कितने टाइम के बाद पूछा गया है वो टाइम यहाँ पे पुट करके हम v बता सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हम ये इक्वेशंस फाइंड आउट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम। अगर हमें बताना हो कि इतने टाइम के बाद कितनी पोजीशन ट्रैवल कर चुका है, किस डिस्टेंस पे है, तो मैं सेम ग्राफ पे एरिया फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है ग्राफ के मेथड से तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये जो जितना भी एरिया इसके अंडर आ रखा है ए बी के अंदर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से इसको एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि u इंटू टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास था टाइम t, और बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे v माइनस यू। अभी यहाँ v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ रखी है, 80, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया v माइनस यू की जगह 80, तो ये बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम पोजिशंस बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की, कि वो कितनी दूरी पे जा चुका है इतने टाइम के बाद, अगर वो इस स्पीड से चल रहा था और इतना उसमें एक्सेलरेशन था। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तो जो नेक्स्ट रिलेशन आता है वो आता है वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो दोबारा से हम उसी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार हमें एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल की हेल्प से नहीं, बल्कि पूरा एरिया जो कि ट्रेपेजियम है उसकी हेल्प से करेंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने का, सम ऑफ पैरेलल लाइंस डिवाइड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, OA और BB1। सो OA और BB1 डिवाइड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का, OB1 भी है, AC भी है, सेम है। ठीक है, ओके। तो OA की वैल्यू v, BB1 की वैल्यू u, v प्लस यू बाई टू। अब ये जो t की वैल्यू है, जैसा कि हम जानते हैं अपनी पिछली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से अगर हम t फाइंड आउट करें तो t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन ए, जिसको मैं यहाँ पुट करूँगा। ओके, t की वैल्यू पुट की v माइनस यू बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a।
2as क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताते हैं हमेशा। अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो, ठीक है, तो हम पोजीशन और वेलोसिटी बता सकते हैं। एक और टॉपिक है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम को समझो कि इस ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से जब टाइम n था, n सेकंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं उससे 1 सेकंड पीछे की बात करूं तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो अगर मुझे सिर्फ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यानी कि इतना हिस्सा निकालना है, तो मैं Sn माइनस Sn-1 करूँगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे Snth इज इक्वल टू Sn-1। नाउ S का फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं n सेकंड के लिए लिख रहा हूँ तो t की जगह n पुट कर दूंगा। ut t की जगह n, हाफ AT स्क्वायर t की जगह n। सिमिलरली अगर मैं Sn-1 टाइम के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ तो t की जगह n-1 पुट करूँगा। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। माइनस करके मेरे पास ये आया, ओके, जिसको मैं मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिससे मैं वीडियो के साथ भी आपको डाल दूँगा। और इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए आएंगी और उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम कैलकुलस मेथड को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।